Good morning everyone, welcome back to my channel Connects Classes. Today we will know about the pharmacotherapy of peptic ulcer, that how we will treat peptic ulcer through drugs, and what are the types of drug we use to treat peptic ulcer. First we will know what is peptic ulcer. So peptic ulcer is a sore formed in our stomach lining and duodenum due to excessive secretion of HCl. HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब उसका सिक्रेशन एक्सेसिव अमाउंट में हमारे स्टमक में होने लगता है तो पेप्टिक अल्सर फॉर्म होता है. तो पहले हम लोग गैस्ट्रिक सिक्रेशन के फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे. व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन? सो द फर्स्ट वन इज स्टमक सिक्रेट्स टिपिकली 2 to 3 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस पर डे. सेकेंड वन इज चीफ सेल secretes pepsinogen which is converted into पेप्सिन बाय HCl. चीफ सेल जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है वो सिक्रेट करता है पेप्सिनोजेन जो कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बाय HCl के थ्रू. थर्ड वन इज पैराइटल सेल, ये भी स्टमक में होता है प्रेजेंट, सिक्रेट करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. फोर्थ वन इज सुपरफिशियल सेल, सिक्रेट्स अ लेयर ऑफ म्यूकस टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ स्टमक. सुपरफिशियल सेल ये भी प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में जो सिक्रेट करता है लेयर ऑफ म्यूकस टू प्रोटेक्ट the lining from the corrosive effect of stomach. Now we will know the pathology of gastric ulcer or peptic ulcer. Here don't get confused. Peptic ulcer is also known as gastric ulcer. That's why I am using the word gastric ulcer. Okay, don't get confused. The first one is damage to GI mucosa or deeper tissue exposed to HCl. तो इसका जो पहला पैथोलॉजी है ये कैसे होता है? तो पहला पैथोलॉजी है डैमेज टू जीआई म्यूकोसा. जीआई म्यूकोसा जब डैमेज होता है उससे हो जाता है, या फिर जो डीपर टिश्यू होता है हमारे स्टमक का वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता है HCl में वो ज्यादा डूब जाता है, दैट्स व्हाई गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है. नाउ द सेकंड वन इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो अल्सर है वो कैसे होता है? बाय पाइलोरिक इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक यूज ऑफ NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. अगर या तो वो H पाइलोरी इन्फेक्शन से होता है या फिर ज्यादा NSAID के यूज से. एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग इज पैरासीटामोल. इसका एक्सेसिव यूज होगा या फिर H पाइलोरी इन्फेक्शन होगा तो उससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है बहुत से केसेस में. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर. सो द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ड्रग दैट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन. वैसे ड्रग जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, वो होते हैं इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन में. इसके अंडर आता है जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, वो ड्रग्स में से आते हैं हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो पहला होता है पेंटाप्राजोल, सेकंड वन इज रेबिप्राजोल एंड पेन40. सॉरी आई हैव रिटन द सेम थिंग, पेंटाप्राजोल अगेन पेन40, सो डोंट राइट इट अगेन. एंड द थर्ड वन इज ओमिच, दैट इज ओमिप्राजोल. यहाँ पेन40 जो वो कंपनी का नाम है और पेंटाप्राजोल जेनरिक नेम है, एक ही ड्रग है. एंड ओमिज इज आल्सो कंपनी नेम एंड ओमिप्राजोल इज द जेनरिक नेम. सेकंड इज हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इसके अंदर आता है रेनिटिडीन, सिमिटिडीन. थर्ड वन इज एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, एग्जांपल पायनजीपिन, टेलिजीपिन. फोर्थ वन इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एग्जांपल मिसोप्रोस्टोल. And the second type of drug comes under it is ulcer protective, जो अल्सर से बचाते हैं उस टाइप्स के ड्रग होने से पहले. तो इसके अंदर आएगा सुक्रालफेट. सेकंड वन इज CBS, दैट इज कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट. एंड द थर्ड टाइप ऑफ ड्रग इज ड्रग दैट न्यूट्रलाइज्ड गैस्ट्रिक एसिड एंटासिड्स, जो न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड को, उस टाइप्स के ड्रग्स. एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट. एंड द फोर्थ टाइप ऑफ ड्रग इज एंटी H पाइलोरिक एजेंट एंटीबायोटिक. H पाइलोरिक जो बैक्टीरिया होता है उससे जो इन्फेक्शन होता है उससे जो बचाते हैं उस टाइप्स के ड्रग. एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, डॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टीमिडाजोल. नाउ वी विल नो अबाउट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. It is used to inhibit gastric acid secretion. So the mechanism of action of PPI is, we will know how PPI is act in our stomach. So first, as proton pump inhibitor we are taking omeprazole. Firstly, proton pump inhibitor that is omeprazole is in inactive form.
पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, देन जब उसको हम लोग लेते हैं ऑरली वो इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है, फिर वो जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो एंटर करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, देन वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो हमारे पेराइटल सेल्स में जाता है, इंटेस्टाइन का जो पेराइटल सेल होता है उसमें जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, फिर पेराइटल सेल से वो ल्यूमेन में जाता है, वो उस टाइम भी वो इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, फिर वहां ल्यूमेन में जो एसिड एंजाइम्स होते हैं उससे वो एक्ट करता है, देन वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जो पीपीआई होता है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, फिर वो प्रोटोन H+ प्रोटोन जो होता है उसके थ्रू वो हमारे पेराइटल सेल में अगेन जाता है, वहां पे H+K+ यानी कि H प्रोटोन पोटासियम एडिपेज एंजाइम या फिर जो पंप होता है वो उसको इनहिबिट कर देता है टू सेक्रेट एक्सेसिव एसिड, एंड थ्रू दिस वे जब वो सेक्रेशन कम हो जाता है फिर गैस्ट्रिक अल्सर का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है, फिर इस तरह से हमारा जो पेप्टिक अल्सर होता है वो ठीक हो जाता है पीपीआई के थ्रू। इन दिस वे आवर प्रोटोन पंप इनहिबिटर इज एक्टिंग इन आवर इंटेस्टाइन। Now we will know the adverse effect of PPI. What are the side effects of PPI? So the first is headache, second is nausea, third is diarrhea. इससे हेडेक हो सकता है, एंड दूसरा इससे नोजिया मतलब वॉमिट, सेंसेशन ऑफ वॉमिट हो सकता है, मतलब उल्टी उल्टी लग सकता है, थर्ड इज डायरिया, वाटर स्टूल पास हो सकता है। नाउ वी विल नो द यूजेस ऑफ पीपीआई। पीपीआई का यूज हम लोग कब कर सकते हैं? फर्स्ट दैट इज पेप्टिक अल्सर, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे। वी विल नो अबाउट द रेजिमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ H. pylori इन्फेक्शन। सो व्हाट आर द शेड्यूल फॉर इरेडिकेशन ऑफ H. pylori इन्फेक्शन? मतलब हम लोग H. pylori इन्फेक्शन जब होता है उस टाइम हम लोग दवाई को किस टाइम पे लेना है, कितना लेना है, जिससे कि वो खत्म हो सके H. pylori इन्फेक्शन, उसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं H. pylori इन्फेक्शन होता क्या है। H. pylori इन्फेक्शन H. pylori नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में वो सरवाइव करता है। तो ज़्यादा एसिड सेक्रेशन हमारे पेट में होता है, स्टमक में, तो वो स्टमक में सरवाइव करता है, तो उसके कारण H. pylori इन्फेक्शन होता है। तो H. pylori इन्फेक्शन इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्राइमरीली हैपन्स इन आवर स्टमक linings and it can leads to gastritis, peptic ulcer, and in rare cases it causes stomach cancer. So in many patients it is asymptomatic, but if it shows its symptom, then the symptoms will be like abdominal pain, vomiting, and nausea. So for H. pylori infection, combination therapy is always recommended, and in combination therapy it includes triple therapy, quadruple therapy. So first we will know triple therapy. It is given for 14 days or 2 weeks. ये 14 दिनों के लिए दिया जाता है और वो भी 2 सप्ताह के लिए। Second one is quadruple therapy. It is given for 14 days or 2 weeks. Same like the triple therapy. उसी के जैसा, वो भी 14 days के लिए था, ये भी 14 days के लिए। That is 2 weeks. Second drug includes, first is omeprazole. It is 20 mg BD 2 times a day. ये 20 mg का होता है और ये 2 times लिया जाता है, दिन में 2 बार। सेकेंड इज CBS, दैट इज कोलोइडल बिस्मथ सबसाइट्रेट, और ये होता है 120 mg का, जो 4 times in a day लिया जाता है। थर्ड वन इज tetracycline, which is 500 mg and it is taken 4 times in a day. Fourth one is metronidazole. It is of 400 mg and it is taken 3 times in a day. The quadruple therapy include these 4 drugs. After combination therapy for 14 days, PPI should be continued for 6 weeks to improve ulcer healing.